मन बोल हरि बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री बृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुपाद पद्म के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। ओम नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की के चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ। तत्पश्चात उनके शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। और हमारे गुरुवर और गुरु परंपरा के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। और हमारे श्रोताओं के लिए भी मेरा नमस्कार, जो आज इस दिव्य संदेश को सुनने के लिए मुझे देख रहे हैं। हर हफ्ते की तरह आज भी हम आपके लिए एक ऐसा ही पैगाम उन संतों का लेके आए हैं। मुझे थोड़ा सा डर तो है, लेकिन मैं क्षमा पहले ही मांग लेता हूँ कि भाई ये कुछ संतों की ऐसी वाणी हो सकता है कि कुछ कड़वी लगे, लेकिन हमें तो लेना पड़ेगा। और कुछ शास्त्रों की ऐसी कड़वी वाणी हो सकता है कि आपको ना सुनाई दी हो। पहले श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोकों को हम आज आपके सामने विश्लेषण करते हैं, जो आपने भागवत सप्ताहों में भी नहीं सुने होंगे, क्योंकि ऐसा कहने से कुछ लोगों को दर्द तो होगा, लेकिन सच्चाई हमेशा थोड़ी कड़वी रहती है। हम इस घूंट को पिएं, और क्योंकि ऐसे संत लोग ऐसी वाणी जो लेके आते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे सुख के लिए ही होती है। जैसे कहते हैं कि बाप जो है कभी भी बच्चे का बुरा नहीं चाहता, लेकिन बाप ये जानता है कि बेटे को कोई बीमारी है, वो डॉक्टर के पास लेके जाता है
और बच्चा भले ही सोच ले कि बाप ने ये क्या किया, और डॉक्टर छुरी चलाता है उसका ऑपरेशन करने के लिए, बच्चा बड़ा रोता है, इंजेक्शन को देख के भी रोता है, दर्द भी होता है, लेकिन बाप जानता है कि ये दर्द से इसको आखिर में ये अच्छी तरह अपने जीवन गुजार सकेगा, एक बहुत भयानक बीमारी से बच सकेगा। तो ऐसा इंजेक्शन कभी कभी शास्त्रों में और संतों ने जो शुद्ध है, जिनको आपसे कोई लालच नहीं है, उन ही चीज़ों को हमें देते हैं और हमारी इस संसार से जो आसक्ति है उसको कम करेंगे। यही उनका उद्देश्य है। साधु का मतलब ही जैसे मैंने बताया, जो काटता है, हमारी इस संसार से आसक्ति को काट के राधा कृष्ण के चरणों तक पहुंचाता है, ये उसका कार्य है। तो ऐसे ही हमारे शास्त्र की एक वाणी है जो दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक के 14वें अध्याय में ये कहा गया है, ये श्लोक, श्रा विदवरा ओस्त्रा खरा संतुता पुरुषा पशु न यथ कर्णो पथो पितो जातु नामा गदाग्रजा। गदाग्रजा मतलब वही भगवान गदाधारी। और क्या कहते हैं? श्राप। कहते जो व्यक्ति इन शास्त्रों के उपदेशों को नहीं सुनता या उसका इसमें कोई ज्यादा रुचि नहीं है, तो क्षमा करना, हमारे जो शास्त्र है वो निडर है और संत भी निडर होने चाहिए। लेकिन संतों ने क्या किया? कभी ऐसा हो सकता है कि छुपा दिया है, लेकिन हमारे गुरुवर ने उसको बड़े खुले रूप में बताया कि क्या है। जो लोग इसको नहीं सुन रहे इस शास्त्र ज्ञान को, तो उनको किससे बोला गया? कहते भाई श्रा। श्रा मतलब कुत्ता, विदवरा मतलब सुअर। जिनकी वृत्ति ऐसी होती है उनका मन नहीं करेगा ऐसी चीजें सुनने का। श्रा विदवरा ओस्त्रा। ओस्त्रा मतलब ऊंट। ऊंट भी जिसकी वृत्ति ऊंट जैसी है, जिसकी, और उसके बाद है खरा। श्रा विदवरा ओस्त्रा खरा। ये 4 जानवरों के नाम लिए गए। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, और परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं। श्रीमद् भागवत का अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप इसको खोल के दूसरे सिकंद के 14 अध्याय में आप चले जाइए, आपको ये दिख जाएगा। श्राविदवरा, भाई जिनकी वृत्ति ऐसी है। अब कुत्ते में क्या वृत्ति होती है? वो बड़ा वफादार होता है। कुत्ता इतना वफादार होता है, आप देखेंगे किसी भी गली का जो कुत्ता होता है वो चल रहा होता है और वो हर घर के आगे रुकता है, और जो भी घर उसको रोटी फेंक देता है, हर रोज उसी टाइम पे वहां पे वो आके बैठ जाता है, और उस घर के आगे कोई देख भी लेगा तो उसको भौंकेगा। हालांकि उसको एक ही बारी रोटी मिली है, लेकिन वो अपनी पूरी वफादारी उसको दे देता है। उसी तरह से हमारे स्वामी प्रभुपाद श्रीमद् भागवत के अनुवाद में टीकाओं में लिख रहे हैं, आप देख लीजिएगा। उसमें लिखते हैं, वो कहते हैं भाई देखो, जैसे एक पढ़ लिख के नौजवान अपना लेके जाता है डिग्री और हर कंपनी में घूमता है, लो मैं आपको अपनी वफादारी देता हूं, लो मैं आपको अपनी वफादारी देता हूं, और सब कंपनियां बोलती है अरे हमारे पास अभी जगह नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है, लेकिन जो भी कंपनी उसको दे देगी उसी पे वफादारी पूरी दे देता है और सुबह शाम तक उसकी वफादारी करता है। हम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन असली वफादारी तो भगवान को देनी है। एक बात बताइए, आपने कभी सुना है किसी की एक आंख है? आप सारे भक्तों की या लोग जो सुन रहे हैं, ज्यादातर हमारी 2 आंखें हैं। एक आंख की क्या कीमत डालेंगे आप? कितनी कीमती है। एक राजा रंजीत सिंह थे, मेरे को ऐसा याद आ रहा है, राजा रंजीत सिंह थे, उनकी आंख नहीं थी, तो उन्होंने पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवाया, बोला कि कोई मुझे एक आंख दे दे, क्योंकि उसके बाद बहुत पैसा था, उसकी एक आंख नहीं थी। तो उसने बहुत ढिंडोरा पिटवाया, उसके मंत्री, उसके राज्य में सब लोग जाने लगे कि भाई राजा को एक आंख जो देगा, तो राजा ने देखा कि, और उसने ऐलान कराया कि 1000 अशरफियां भी देगा, वो 1000 सोने की अशरफियां देगा। कोई आगे नहीं आया। राजा ने बोला अच्छा ठीक है, हम आधा राज्य दे देंगे अपना, कोई मुझे एक आंख दे दे अपनी। कोई आगे नहीं आया। अपनी बेटी की शादी भी, विवाह भी मैं उसी से कर दूंगा, कोई मुझे एक आंख दे दे। पूरा राज्य देने को तैयार हो गया, सब कुछ देने को तैयार हुआ, किसी ने आंख नहीं दी। तो जिसने हमें ये आंख दी उसको क्या वफादारी हमने दी? जिसने ये हाथ दिए उसने क्या, उसको क्या वफादारी हमने दी? हम इस संसार की मोह माया में पड़ते हुए माया की सेवा करते रहे, तो असली वफादारी देनी किसको थी? तो हमने बड़े ही सस्ते में अपनी वफादारी बेच दी, और बहुत जल्दी ही हमें ये समाज रिटायरमेंट के नाम पे पीछे फेंक देगा।
ये है संसार। तो हमें अगर जिसकी वृत्ति इतनी वफादारी की है कि वो परिवार में और समाज में इतनी वफादारी दे देता है, वो भी आगे भगवान को नहीं पा सकेगा, ना वफादारी देगा। देनी कहाँ थी? मनुष्य जीवन में आके अपनी वफादारी भगवान को देनी थी। विद वराह, वराह का मतलब होता है सुअर। कहते जिन व्यक्ति की ऐसी वृत्ति है, सुअर की क्या वृत्ति होती है? वो बिना भेदभाव के खाता है। आप देखिए सुअर जो होगा ना, गली में चल रहा होगा तो ऐसे मुंह नीचे होगा, वो सब कुछ खाता चले जाएगा, वो कुछ भी भेदभाव नहीं करता, खाता जाएगा। तो जो व्यक्ति बिना भेदभाव के रहता, मतलब खाता पीता है, वो भी, उसकी भी वृत्ति न यथ करना पतो पितो, वो भी अपने कान कभी भी ऐसी कथाओं को सुनने में नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी भेदभाव की वृत्ति भी नहीं है। तो ऐसी वृत्ति जैसे सुअर की है, तो हमें बड़े ही भेदभाव से खाना खाना है। जैसे भोग में हम कोई भी मांस, मदिरा, इस प्रकार की हम चीज़ें भगवान को भोग नहीं लगाते, लेकिन सब लोग कहते हैं अरे उसने ही सब कुछ बनाया है। तो जो लोगों की वृत्ति बिना भेदभाव खाने की है, उनकी भी आसक्ति इन हरि कथाओं में नहीं रहेगी, आप देख लेना। फिर कहते हैं ओस्त्रा खरा। ओस्त्रा मतलब ऊंट। ऊंट क्या करता है? ऊंट जंगल में, रेगिस्तान में चलता है। स्वामी प्रभुपाद अपने इसी अनुवाद और टीकाओं में लिख रहे हैं इसके ऊपर ही। कहते हैं कि ऊंट क्या करता है? ऊंट की बहुत लंबी गर्दन होती है और वहां पे पेड़ पौधे तो होते नहीं रेगिस्तान में, वो अपनी ऊंची ऊंट करके मुंह और वो कांटे खाता है, क्योंकि रेगिस्तान में तो सिर्फ कांटे मिलते हैं। तो कांटे जब खाता है तो वो कांटे उसके जीभ में घुस जाते हैं और बड़ा अच्छी तरह से खून निकलता है, और करारा करारा कांटा खाता हुआ अपने ही खून में वो लथपथ होता है, सोचता है कितना अच्छा नमकीन स्वाद था उस कांटे का। ये कौन सी वृत्ति है? जो व्यक्ति संसार के मैथुन में, सेक्स में इतना खेलते हैं, वो अपने खून से ही खेल रहे हैं, और इतनी आसक्ति अपने शरीरों से जो रखते हैं, वो सच में ही इस मार्ग में आ ही नहीं सकते। इसको ऊंट की वृत्ति बोला गया है। और खरा, खरा मतलब गधा। गधे का क्या गुण है? वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है। एक कथा कहते हैं गधे कुछ चल रहे थे और बहुत बोझा उठाया हुआ था, तो साथ में एक गाय बहुत सारा घास खा रही है। तो गाय अपना मुंह उठा के गधों को पूछती है, अरे गधो, तुम इतना ज्यादा सामान क्यों उठा रहे हो? खाना तो तुमने भी वही घास है और मैं भी वही घास खा रही हूं, देखो कितनी सारी घास है। गधा बोलता है, नहीं नहीं नहीं, अगर मैं इतना सारा सामान नहीं उठाऊंगा तो मुझे घास ही नहीं मिलेगी। तो ये गधे की वृत्ति है। अरे भाई, खानी तो 2 ही रोटी है, तो तुम्हें वो मिल ही जाएगी। जब भगवान हमारे को इस संसार में पैदा करने से पहले मां के स्तनों में दूध भर देता है, तो क्या भगवान हमारा ख्याल नहीं रखेगा? जब वो एक कीड़ी को भी दे देता है खाने के लिए, वो किसी फैक्ट्री में तो नहीं जाती है। एक हाथी को टनों टन देता है, क्या वो किसी फैक्ट्री जाता है? टनों टन खाना उसको भी देता है। तो कहते हैं अजगर ना करे चाकरी। अजगर मतलब सांप किसी की चाकरी नौकरी करता है? अजगर एक ऐसा सांप है जो बहुत ही आराम से बैठा रहता है, 6-6 महीने वो बैठा रहेगा, लेकिन भगवान उसको भी खाने को दे देता है। कुछ आ जाता है वो मुंह खोल के खा जाता है। अजगर ना करे चाकरी, पंछी ना करे काम। जो पक्षी है वो कोई काम फैक्ट्री में नहीं जाते हैं, लेकिन भगवान उनको भी दे देता है। अरे भाई, अगर आप लोग भगवान का नाम ले लोगे तो क्या भगवान आपका पेट नहीं भरेगा? पूरे संसार का पेट भर रहा है, भगवान का नाम लोगे तो वो सच में ही पेट भर देगा। तो ये जो गधे वाली भी वृत्ति है, तो कहते हैं 4 प्रकार के मनुष्य जिनकी वृत्ति बहुत ज्यादा वफादारी इस संसार को ही देने की है, जिनकी वृत्ति इस संसार में बहुत बड़ी मेहनत करने की गधे की तरह है, वो उनके पास भी समय नहीं होगा। जिनकी वृत्ति बिना भेदभाव के खाने की है, उनका भी मन भगवान की उन गाथाओं में, उन लीलाओं में नहीं लगेगा। और जिनकी वृत्ति इस संसार के मैथुनी सुख और शारीरिक सुख में है, उनकी भी वृत्ति भगवान अपनी तरफ नहीं लगाते हैं। देखिए, अगर मैंने किसी को ठेस पहुंचाई है तो मैं माफी और क्षमा मांगता हूं, लेकिन ये बात है, हमारे श्रीमद् भागवत में इन श्लोकों का वर्णन किया गया है। ये वो कड़वी दवाई है जो हमें लेनी पड़ेगी। ये संसार में अगर हमने इस भवसागर से पार होना है तो सच्चे संतों के पास जाके ही हो सकता है। संत सिर्फ अगर आपको 10वें सिकंद की उन रास लीलाओं के बारे में ही बोल रहा है और आपको पता ही नहीं कि संसार में क्या है, शरीर क्या है, मैं कौन हूं, और हम देखते हैं कि पूरे 7 दिन में 6 दिन तो हम उस रास लीला के बारे में वर्णन कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा?
ऐसे लोग अंध यथंदै रूपानी मनसा, एक अंधा दूसरे अंधे के पीछे लग के खाई में गिरने वाला है। ऐसी गाथाओं को सुनने से हमारी काम वासना ही बढ़ेगी। अगर हम शुद्ध होंगे, हमें तरह 4 नियमों का पालन नहीं करेंगे और हम उन ऊंची ऊंची कथाओं को भगवान के सुन लेंगे तो हम अपने आप को ही जला देंगे। यही है जो संत लोग हमें शुद्ध रूप में इस कड़वी वाणी को सुनाने आते हैं। अब अगर ये कोई कड़वी वाणी बोलेगा, किसी के घर कोई संत गया और बोलेगा कि आपकी वृत्ति तो ऐसी है, जानवर जैसी है, क्या उसको कुछ देगा कोई जिसके घर में वो पहुंचेगा? नहीं। उस जो संत ऐसा बोलेगा, हमारे गुरुवरों ने ऐसा बोला क्योंकि उनको किसी से भी कोई लालच नहीं था। हमारे श्रीमद् भागवत का ये श्लोक है, या तो इस श्लोक को हटा दीजिए, इस सिकंद को हटा दीजिए। ये श्लोक भागवत का ही है जो हमें कहता है हमारी वृत्ति ऐसी है इसलिए हमारा भगवान के नाम सुनने का मन नहीं करता है। तो इन वृत्तियों को हम हटाएंगे संतों की कृपा से। संत लोग इतनी कृपा करते हैं कि वो कभी भी किसी के लालच में नहीं आते हैं। संत उसको कहा जाता है जो साधु किसी से भी लालच नहीं करता है और इस ज्ञान को देने के लिए दूसरों के ऊपर परा उपकार करने गया है, ये उसका काम होता है। और उपकार क्या है? जैसे अंगीरा ऋषि, वो उपकार करने गए थे राजा चित्रकेतु के घर में, उनको कुछ चाहिए थोड़ी ना। इसी तरह से संत लोग आते हैं हमारे पे कृपा करने, लेकिन आजकल ऐसा हो नहीं रहा है, इसलिए लोगों की भी वृत्ति हट गई है। आप देखिए, लाल कपड़े तो डाल लिए और भीख मांग रहे हैं। तो हम भीख मांग क्यों रहे हैं? हमारे पास तो इतना बड़ा धन है। इस सनातन धर्म का जो धन हमने इकट्ठा किया हुआ है, ये पूरे संसार में भी कहीं नहीं मिलेगा। आज उसी धन को बांटने के लिए हमारे गुरुवर, हम आपके सामने आए हैं उन गुरुवरों की वाणी लेके, क्योंकि हम अपने गुरुवर नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, जिनकी प्रेरणा से हम आज आप सब श्रोताओं के सामने आए हैं। मेरी यही प्रार्थना है कि अगर मैं कभी उनको किसी तरह से आनंदित कर सकूं, मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, क्योंकि हम जन्मों जन्मों से उनके ऋणी हुए पड़े हैं। संत लोग, जहां तक कहा गया है कि कड़वी वाणी बोलने में बिल्कुल हिचकते नहीं हैं। एक बड़ी सुंदर कथा हमारे गुरुवरों से, संतों से हमने सुनी। एक राजा था, उसको बड़ा ही उसका मन था मेरे पास ऐसा महल हो जो किसी भी राजा ने आज तक ना बनाया हो। तो वो राजा ने क्या किया, उसने एक बड़ा सुंदर महल बनाना शुरू किया। उसने उस महल में सोने के दरवाजे बनाए, उसमें उसने सोने के नलके बनाए, बहुत सुंदर रूप में उसने अपना सिंहासन बनाया। उस सोने के सिंहासन पे उसने हीरे जवाहरात उसके अंदर चमक रहे थे। कई साल लग गए और उन्होंने इतना सुंदर ये महल बनाया था। और अगर हम कोई अच्छी कीमती चीज़ ले लेते हैं तो हम क्या करते हैं, क्या उसको छुपा लेते हैं? हम एक बहुत बड़ा हीरा खरीद लेते हैं तो हम सबको दिखाने चाहते हैं, जब तक कोई कहेगा नहीं बड़ा सुंदर है, बड़ा महंगा, कितना महंगा है, तभी तो हम सोचेंगे खुश है, नहीं अच्छे लगा हमें, नहीं तो हम उसको क्या खरीद के क्या छुपा लेंगे? हम दिखाना चाहते हैं, तभी तो हमारे अंदर वो है कि हमें लोग वाह वाह करें। यही राजा की वृत्ति थी। राजा ने इतना सुंदर महल बना लिया तो उसने अपने सारे मंत्रियों को और सेनाओं को चारों तरफ भेजा और आमंत्रण दिया कि अब उस महल का उद्घाटन होने वाला है। और राजा कहता है कि आप आइए और देखिए उस महल को और कोई कमी बता दीजिए। तो राजा को तो पता था उसमें कोई कमी नहीं है, हर कोना चमक रहा था सोने से। दहलीज तक सीढ़ियां जो बनी थी सोने से बनी थी। अंदर रानी का महल तो शब्दों में वर्णन ही नहीं किया जा सकता। राजा ने इतना सुंदर महल बनाया, सब वाह वाह कर रहे थे। बहुत अच्छा भोज रखा गया, ब्राह्मणों को, संतों को, सबको बुलाया गया और सोने की थाली, चांदी की थाली, जिसमें जो खा रहा था सबको कहा गया कि भाई जिस थाली में तुम खा रहे हो वो तुम्हारी हो गई। इतना उसके पास धन था। सब संत लोगों ने वाह वाह किया। तो राजा ने बोला, भाई सबसे हाथ जोड़ के पूछा, क्योंकि अहंकार तो था लेकिन ऊपर से हाथ जोड़ रहा था, भाई इसमें कोई कमी देखी आपने? तो सबने कहा, नहीं राजा, इसमें कोई हमने कमी नहीं देखी, लगता है कि पूरा भगवान का घर ही उतर के नीचे आ गया है। तो राजा बड़ा खुश अंदर से, हाँ जी संतो आप ही की कृपा है। करते करते सब लोग संत चले गए और भी बड़े बड़े राजा आते रहे और भोजन चलते रहा। राजा की वाह वाह होती रही कि क्या महल बनाया है इतना सुंदर। तो वहां से एक संत और निकल रहे थे और वो इस बात को जानते थे कि ये राजा कितना अहंकारी है। और संत लोग तो हमारे हृदय में जान जाते हैं हमारे पास क्या है। तो ये संत जब वहां से निकल रहा था तो उसने देखा कि राजा ऐसे कह रहा है कि भाई बताओ इसमें कोई कमी है,
इसमें कोई कमी नजर आ रही है? तो सब लोग कह रहे थे नहीं राजा, ये तो भगवान का घर से भी ऊंचा नजर आ रहा है, कोई ऐसी कमी नजर नहीं आ रही है। तो ये संत आके वहां बैठा, संत ने वहां पे प्रसाद लिया राजा के ऊपर कृपा करने के लिए। तो राजा के कुछ सैनिक वहां पे आए, मंत्री वहां पे आए और उस संत को हाथ जोड़ के बोला कि आपको कुछ और कहना है? कहते हाँ, राजा बार बार इतना जोर जोर से बोल रहा था, क्या इसमें कमी है? तो राजा को मेरी तरफ से जाके बोलिए कि इस महल में 2 कमियां हैं। तो सब लोग डर गए कि भाई ऐसा भी कोई संत है जो बोल रहा है इतने बड़े राजा को? उसको पता नहीं कि 1 मिनट में राजा पकड़ के इसको फांसी चढ़ा सकता है। तो संत ने बोला इसमें 2 कमियां हैं, जाके राजा को बोल दीजिए, अगर सुनना है तो मेरे पास आएंगे। तो उन्होंने कहा आप चलिए। नहीं, क्योंकि उसको अगर सुनना है इसमें क्या कमी है तो हम बताएंगे क्या कमी है। नहीं तो हम चलते हैं। तो संत चला गया। भागे भागे मंत्री लोग राजा के पास गए और राजा को बोला भाई एक संत आया था, वो कह रहा है इसमें 2 कमियां मैंने देखी हैं, तो वो कमियां अगर राजा चाहे तो मेरे पास आए तभी बताऊंगा मैं। तो राजा ने कहा इतना कौन हो गया जो हमें हमारी कमी निकाल रहा है? क्या उसको अपने जीवन का कोई खतरा नहीं है? तो राजा निकला अपने मंत्री और सैनिकों के साथ। तब तक संत प्रसाद पा के निकल चुका था। ये संत निकल रहा है और भगवान का नाम लेता निकल रहा है, क्योंकि तो उस धाम के दर्शन करता है। कौन सा नाम भगवान का ले रहा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राजा जब उसके पास संत के पास पहुंचा, संत देख रहा है राजा को, राजा संत को देख रहा है। तो राजा कहता है हे प्रभुवर आप बताइए आपने मेरे इस महल में क्या कमी देखी? कहते राजा मैंने इसमें 2 कमियां देखी हैं। पहली कमी इसमें है कि तू हमेशा इस महल में नहीं रहेगा। ये पहली कमी है, ये हमेशा तू इसमें नहीं रहेगा, ये पहली कमी है। और दूसरी कमी क्या है कि ये महल हमेशा के लिए नहीं रहेगा। ये 2 कमियां हैं इसमें, क्या तू इसको पूरा कर सकता है? वहीं पे ही राजा सोच में पड़ गया कि ये महल तो कभी रहने वाला नहीं है, हर वक्त तो रहेगा नहीं, ये तो पहली कमी है। और दूसरा, अगर ये महल कुछ देर के लिए रहा भी तो मैं महल में कब तक रहूंगा? इस संसार से तो छोड़ के जाना है। स्वामी प्रभुपाद भी ऐसे ही अमेरिका में थे। हमारे गुरुदेव भी कई बार इस बात को करते हैं। स्वामी जी अमेरिकन बीच पे चल रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ अंग्रेज लोग साथ में चल रहे हैं, सुबह का अमेरिकन बीच, और वो क्या कर रहे हैं, जाप करते हुए जा रहे हैं। सुबह एक बहुत बड़ा किला देखा स्वामी जी ने, एक बहुत अमीर आदमी का। ये टेक्सास की बात है। और वहाँ पे स्वामी जी ने पूछा ये किसका घर है, कभी भगवत गीता दी है अंदर में आपने किसी को? तो कुछ भक्त लोग स्वामी जी के पास आए, बोले कि स्वामी जी हमने बहुत बारी कोशिश करी लेकिन हमें गेट पे ही रोक देते हैं, इतना बड़ा गेट है, हमको गेट में ही चौकीदार और गार्ड रोक देते हैं। तो स्वामी जी ने मुस्कुरा के बोला अरे भाई इनको पूछिए, इतने बड़े गेट में जब मृत्यु आती है तो खड़का के आएगी कि ये बड़ा गेट है मैं यहाँ पे खड़काऊंगी नहीं? क्या मृत्यु बुढ़ापा बीमारी खड़का के आएंगे कि तू मुस्लिम है या अंग्रेज है या हिंदू है? ये खड़काएगी नहीं, ये सबके लिए ही है। वो बेवक्त का मेहमान जब घुसेगा तो आपकी मृत्यु और बुढ़ापा जब लेके आएगा तो आपको बेवक्त ही इसमें से लेके चले जाएगा, ये वहां पे कमी है। तो संत लोग इस कमी को बोलते हैं। इसलिए आप सब लोग सब कमियों को दूर करते हुए संत लोगों ने कहा है कि एक ही नाम जपेंगे। ये 16 शब्द का महामंत्र अगर आपने जपा तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। और कब कहा? कुमार आचरते प्रज्ञो, बचपन से ही कुमार आचरते प्रज्ञो धर्मन भगवतन इहा दुर्लभम मनुष्य जन्म तदपि अध्रुवम अर्थादम। प्रहलाद महाराज वो क्या कह रहे हैं? कुमार अवस्था से एक व्यक्ति जो प्रज्ञो मतलब ज्ञानी है, उसको करना चाहिए शुरू से ही, कुमार अवस्था से ही कुमार आचरते आचरण करना चाहिए। प्रज्ञो मतलब ज्ञानी पुरुष को, एक इंटेलिजेंट बुद्धिमान को बचपन से ही क्या करना है? दुर्लभम मनुष्य जन्म, ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। कृष्णा नाम
कुत्ता या बिल्ली नहीं ले सकता। कृष्ण का नाम सिर्फ मनुष्य जीवन में लिया जाता है। कुत्ता ये नहीं जानता कि मरना भी है, हम जानते हैं कि मरना है तो जाना कहाँ है। इसीलिए संतों की कृपा से अगर आप भगवान का नाम जपेंगे, हो सकता है कि आपके जीवन में संत नहीं आया, भगवान का नाम जपेंगे तो भगवान को पुकारेंगे, भगवान को पुकारेंगे तो संत लोग जरूर आएंगे और आपके ऊपर कृपा करेंगे। हमारे संतों की वाणी सीधा हमारे हृदय पे जब जाएगी, अगर वो शुद्ध होती है, अगर उसमें कोई लालच नहीं है। ऐसे ही हमारे संत हुए हैं गोविंद दास जी। उन्होंने एक भजन बड़ा सुंदर लिखा है, उन्होंने मन को शिक्षा दी है। वो कहते हैं, हे मेरे प्यारे मन, तू क्या कर रहा है? इस संसारी लोगों के कृपण लोग जो एक कदम भी किसी के लिए नहीं बढ़ाते हैं, दिन रात तूने उनके लिए मेहनत कर रहा है और ये बहुत जल्दी ही तुझे भी भूल जाएंगे। तो क्या कहते हैं, भजो वो रे मना श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे। शीत आतप वात वरीशन ए दिनी आमिनी जागी रे। विफल से बिनु कृपण दुर्जन चपल सुख लभ लागी रे। कहते भाई तू दिन रात जागा इनके लिए सेवा करने के लिए, तूने रात को जागा, दिन में जागा और दिन में तू बिना पानी के रहा। तूने क्या नहीं किया, पूरा जीवन तूने इनके लिए लगा दिया, इन कृपण लोगों के लिए, कंजूस लोगों के लिए जो इस इंद्रिय तृप्ति में पड़े हैं और तेरे को भी भूल जाएंगे। चपल सुख लब लागी रे। एक छोटे से इस सुख में, जो इस पारिवारिक सुख है, जो कभी भी तेरे को छोड़ सकता है, उस सुख में तू इतना डूब गया। तो कहते हैं, हे मेरे प्यारे मन, भजो रे मन, हे मेरे प्यारे मन, तू भज। किसको भजना है? अभी तो तू इस कृपण परिवार को भज रहा है, अब तू अपना मन किस पे लगा? भजो रे मन श्री नंद नंदन। हे मन, तू उस नंद नंदन के पुत्र का भजन करना शुरू कर, जो तेरे साथ हमेशा परमात्मा रूप में हृदय में बैठा है और ब्रज में तेरा इंतजार कर रहा है। तो आज हम उस गोविंद दास जी के चरणों में प्रणाम करते हैं जिन्होंने ये भजन दिया। उन्होंने कहा कि भजो रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण अरविंद रे। इस भयानक संसार का जो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी के चक्कर से अभय हो जाएगा तेरा मन, जैसे ही तू नंद नंदन के चरणों को भजने लगेगा। नंद नंदन के चरणों को कैसे भजते हैं? वही बार बार हम उस पैगाम को लेके आए हैं आपके पास। सुबह शाम इसको भजते रहिए। जैसी भी स्थिति हो, शौच की स्थिति हो, सोने की स्थिति हो, बिस्तरे में हो, जब भी जैसे भी हो, इसको भजते रहिए। क्या है ये? अब तक तो आपको पता चल गया होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल।